प्यारे बच्चों, 11 मार्च को होने वाले गणित के पेपर की तैयारी के क्रम में आज हम शुरू करते हैं रिवीजन नंबर 1। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुन के लिखना है। पहला प्रश्न है 26 और 91 का HCF होगा। HCF मीन्स इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है। तो 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, दोनों का कॉमन फैक्टर है 13। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13। 26 और 91 का HCF होगा 13। 26 और 91 का HCF होगा 13। दूसरा प्रश्न, रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। शून्यक मीन्स इसको शून्य बनाने वाला, और इसमें जो चर है x का मान, तो x का मान हम निकालेंगे बराबर शून्य करके, तो क्या आएगा? -b/a। रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा -b/a। तीसरा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तो रेखिक समीकरण, ये दोनों समीकरण के व्यापक रूप लिखे हुए हैं। इसके हल कैसे होते हैं बच्चों? जब पहले दो अनुपात बराबर हो लेकिन तीसरा अनुपात बराबर ना हो, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जब दो अनुपात बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चौथा, AP मीन्स समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का सार्वंतर है। सार्वंतर मीन्स A2 में से A1 को माइनस कर लें या A3 में से A2 को माइनस कर लें। तो हम 7 में से 2 को, दूसरे में से पहले पद को माइनस कर लेंगे, तो 7 में से 2 गया 5, मीन्स सार्वंतर हो गया 5। AP 2, 7, 12 का सार्वंतर 5। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर होगा। तो आप याद रखिए इसका आंसर 50 डिग्री। ठीक है, PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हो, तो कोण POA का मान कितना होगा? 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हमें मालूम है भुजाओं का अनुपात अगर 4:9 दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात इनका वर्ग होगा। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, तो इसका आंसर आएगा 16:81। 4:9 भुजा का अनुपात है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा 16:81। चलिए अब क्वेश्चन खालिस्तान देख लेते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से वाले सभी त्रिभुज समरूप होंगे? जो समबाहु होंगे, मतलब जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा समबाहु। याद रखिए, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। याद है ना बच्चों, जब कभी मीनार की ऊंचाई, किसी भी स्तंभ या मीनार की ऊंचाई, उसकी छाया की लंबाई समान हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री होता है। तो इस खालिस्तान में आएगा 45 डिग्री। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में संबंध, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr है। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? शून्य। सही जोड़ी बना लेते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरणों में कॉट के साथ किसकी जोड़ी होती है? कॉट के साथ होती है कोसेक की जोड़ी। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा को मिलाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा से। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा।
टेन थीटा, टेन थीटा को हम साइन और कॉस के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। द्विघात समीकरण का विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब इस विविक्त कर का मान 0 से छोटा आए। तो ये 0 से बड़ा है, ये नहीं आएगा। कौन सा आएगा? c आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब नहीं होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको बार बार लिख के देखें और याद करें। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी का सूत्र होता है करनी के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख से वस्तु तक मिलाने वाली जो रेखा होती है, क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा, दृष्टि रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं केवल 2। एक वृत्त की केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र होता है बेटा, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों? बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। लास्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य। करनी 3 एक परिमेय संख्या है। ये सत्य है कि नहीं? नहीं है, परिमेय नहीं है। करनी लगी है मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। तो करनी 3 एक परिमेय संख्या है, असत्य। 2 4 6 8 खालिस्तान समांतर श्रेणी है। 2 4 6 8 खालिस्तान नहीं, सॉरी, ये है ना, इसके आगे के पदों के लिए है। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होगी अगर इनका सार्वंतर समान होगा। तो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 भी 2, 8 माइनस 6 भी 2, सार्वंतर समान है, मतलब ये एक समांतर श्रेणी है, सत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य। बिंदुओं -4 6 और 4 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 है। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए हमें x और x निर्देशांकों को जोड़ के आधा करना है। तो 4 - 4 को जोड़ेंगे तो 0, 0 का आधा भी 0। इसी प्रकार से 6 - 6 को जोड़ेंगे तो 0, 0 का आधा भी 0, मतलब इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। यह भी सत्य है। चौथा वाला भी सत्य। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। ये सूत्र सही लिखा है, सत्य। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, असत्य। तो पहला, करनी 3 एक परिमेय संख्या है, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही और छठवा गलत। ठीक है बच्चों, ये आपका था पहला रिवीजन। इसको फटाफट 10 मिनट में तैयार कीजिए। नेक्स्ट रिवीजन आपको थोड़ी देर में मिलेगा।